बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में आए रोज़ एक नया अजूबा होता है। आज ये अजूबा हुआ है कि जो हमारी शरई अदालत का फ़ैसला है सूद से मुतल्लिक, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है, जो शरई हमारी अदालत है, उसका ये फ़ैसला है कि ये जितनी बैंक स्कीमें हैं ये सारी सूद के मद में आती हैं और ये हराम है शरई लिहाज से। अब जो हमारे ऊपर माशाल्लाह हुक्मरान बैठे हैं, हुकूमत ने उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी इसके अंदर अमेंडमेंट की जाए। ये जितने सेविंग सर्टिफिकेट हैं और ये जितनी बाकी चीज़ें हैं, हुकूमत चली गई है जी कि ये जो शरई अदालत का जो फैसला है इसको कल अदम करा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चली गई। इससे बड़ी बदबख्ती हमारे इस मुल्क की क्या होगी? इसका मतलब है कि ये मुल्क सूदी निज़ाम पे ही चलाया जाएगा और अगर किसी ने कोई काविश भी की सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए तो उसको सख्ती से रोका जाएगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये हमारे ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक इस्लामी फलाही रियासत का हम नारा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा निज़ाम सूद पे है और सूद अल्लाह के साथ जंग है। मैं बार बार कह चुका हूँ और उस जंग की जद में इस वक्त पूरी कौम है। हज़ाब की सूरत में अल्लाह पाक के साथ जंग के मुख्तलिफ तरीके हैं। अल्लाह उस कौम के ऊपर हज़ाब भेजता है जो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करता है। और अल्लाह ताला ने सूद से मुतल्लिक वाज़ेह तौर पे कुरान मजीद में बाकायदा पूरा बताया है कि जो शख्स भी जिस घर के अंदर भी सूद का निज़ाम होगा उस घर के अंदर बेबरकती होगी और उस घर के अंदर अल्लाह का हज़ाब होगा। तो ये तो पूरे मुल्क का निज़ाम ही, निज़ाम मुमलिकत ही सूद पे चलाई जा रही है। अब इसके अंदर बहुत सारी सेविंग स्कीम्स हैं, कौमी बचत हैं, वो उनको शरई अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है और इस्लाम के मुनाफी करार दिया है। और इसको दोबारा बहाल करने के लिए, सिस्टम को बहाल करने के लिए, गो कि अभी सिस्टम बैंकों के अंदर चल रहा है, लेकिन हुकूमत की नीयत का इस बात से अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि जी इसको कलअदम करा दिया जाए और ये शरई अदालत का जो फैसला है इसको हम नहीं मानते। दूसरा, जो आज एक लंदन से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक खबर ब्रेक किया है, वो ये है कि स्विस अकाउंट के अंदर एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक कोई रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे शाया करवाई है। डायरेक्टर स्विस अकाउंट फाइनेंस से मुतल्लिक है, किसी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, और उसमें ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने बताया है कि ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके करप्ट तरीन लोगों की, यानी एक बंदे का वहाँ पे अकाउंट है, वो हमारा हुक्मरान है और वो 97 अरब डॉलर हैं। 97 अरब डॉलर, और ये 97 अरब डॉलर अभी भी स्विस अकाउंट में पड़े हैं, जबकि उसी हुक्मरान और उसके साथी जो हैं वो पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं कि जी हमें, हमारी मैशत डूब चुकी है, हमें मदद दी जाए, हम इस वक्त क्राइसिस में हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं। और उसने अपनी रिपोर्ट में बड़ी डिटेल्स दी हैं कि वो ना सिर्फ IMF वर्ल्ड बैंक का, अगर वो एक हुक्मरान जो इस वक्त भी हुक्मरानी का इस सिस्टम का हिस्सा है, बड़ा पावरफुल हिस्सा है, वो अगर अपना सिर्फ स्विस अकाउंट एक पाकिस्तान मुंतकिल कर दे, यानी 97 अरब डॉलर पाकिस्तान आ जाएं, तो IMF वर्ल्ड बैंक का ना सिर्फ कर्ज उतर सकता है, बल्कि इस मुल्क के अंदर जितने भी इस वक्त प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, वो वन विंडो के ज़रिए ही उनका खात्मा किया जा सकता है। एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म किया जा सकता है, मुआशी बदहाली को ख़त्म किया जा सकता है और बेरोज़गारी के सैलाब को रोका जा सकता है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर इसको
आप पाकिस्तानी रुपयों में इसको अगर आप जो है वो कन्वर्ट करें तो ये आपके बजट का 3 गुना बनता है, जो आपका वफाकी बजट है। इसका मतलब है कि वो एक शख्स अगर इस मुल्क के ऊपर रहम कर दे, जो इस मुल्क का ही खा रहा है और इस मुल्क के ऊपर अभी भी हुक्मरानी कर रहा है, वो शख्स अगर इस मुल्क के ऊपर अपना आखरत संवार ले और इस मुल्क का ही पैसा उसने वहाँ रखा हुआ है, इस मुल्क के ऊपर रहम करके वो पैसा ही वापस ले आए, तो आपको ना IMF के आगे लेटने की ज़रूरत है, ना आपकी बिजली लोड शेडिंग होगी, न इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई का तूफान है वो होगा। यानी हर चीज़ अपनी रूटीन में आ सकती है। ना पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो आपको सब्सिडी की सूरत में देना पड़ रहा है, क्योंकि जब आपकी इकॉनमी मजबूत इस कदर हो जाएगी तो आपके किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो है वो ऑटो पे आ जाएगी और हर जो कारोबारी तबका है, बैरूनी मुल्क बैठे हैं, वो आपके साथ कारोबार करना शुरू कर देंगे। एक बात ज़हन में रख लें कि भूखे शख्स के साथ या जो बंदा करप्ट होगा उसके साथ कोई बंदा कारोबार करने को तैयार नहीं है। जैसे एक शख्स के साथ नहीं है, इसी तरीके से उस मुल्क के साथ भी कोई कारोबार करने को तैयार नहीं है। जब पता चले कि यहाँ जो हम इस कारोबार के लिए पैसा दे रहे हैं वो करप्शन की नज़र हो रहा है, वो खुर्द बुर्द की नज़र हो रहा है, और वो गलत कामों पे उसका मुसरफ गलत काम है, अयाशियाँ हैं, बदमाशियाँ हैं, तो फिर बताएं कि वो उस शख्स जो बाहर से अगर कोई इरादा रखता भी है वो इतना पागल नहीं है कि वो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करेगा। तो मेरा जिस तरफ इशारा है, आप कौम अच्छी तरह जानते हैं कि उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। तो जरदारी साहब के इस वक्त भी स्विस अकाउंट्स के अंदर ये 96 अरब डॉलर मौजूद हैं। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जिसके आप पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं, पाकिस्तान का पूरा बजट टैक्स फ्री हो सकता है, आपकी जो बिजली के मसाइल हैं वो बिल्कुल फ़ौरन इमरजेंसी की सूरत में हल हो सकते हैं, आपके गैस के प्रॉब्लम हल हो सकते हैं, आपके मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी का सैलाब है, यानी जॉब कैपेसिटी जब मुल्क के अंदर पहिया चलेगा, इंडस्ट्रीज़ का, बाकी मामलात का, मईशत मजबूत होगी, स्टॉक एक्सचेंज मजबूत होगी, आपका रुपया मजबूत होगा, ठीक है, डॉलर नीचे आएगा, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो आपकी ग्रिप में आ जाएगी और महंगाई ख़त्म हो जाएगी। जरदारी साहब, अल्लाह के यहाँ अब आपके जाने का टाइम हर एक इंसान का है, करीब है। आप इस मुल्क के ऊपर एक रहम कर लें कि सिर्फ एक अकाउंट जो है वो शिफ्ट कर लें, और आपके इस अकाउंट का सारी उम्र आपके जितने भी मरहूमीन हैं उनको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि इस मुल्क से ये पैसा आपने बाहर भेजा था। और इस मुल्क के ऊपर ही रहम करें, इस मुल्क का पैसा ही वहाँ आपके अकाउंट्स, क्योंकि सेविंग है तो वहाँ वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पैसा फिक्स पता नहीं कितने अरसे से पड़ा है और वो 96 अरब डॉलर पहुँच चुका है, और उससे इस मुल्क का निज़ाम आप चलाएँ। बेशक अपने बेटे को, बिलावल को ही वज़ीर आज़म बना दें, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, उसी को पैसा दे दें, वही IMF वर्ल्ड बैंक से हमारी जान छुड़ा ले, तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, इस मुल्क के ऊपर एहसान होगा, इस कौम के ऊपर एहसान होगा। नाज़रीन, आज एक और ख़बर यह है कि जो इमरान खान साहब हैं, PTI के साबिक वज़ीर आज़म और PTI के जो अभी चेयरमैन हैं, और बाकी PTI के कुछ अहम सरकर्दा रहनुमा हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की तैयारियां आखिरी मराहल में हैं। हुकूमती एक जो है वो लीगल टीम पूरे तैयारी कर रही है। आर्टिकल 6 का पाकिस्तान की तारीख में आज तक इसके तहत किसी को सज़ा तो नहीं हुई। ये बड़ा ख़तरनाक है। आर्टिकल 6 का मतलब है कि मुल्क से गद्दारी करना, मुल्क के साथ समझ लो कि जुल्म नाइंसाफ़ी करना, ये उस ज़ुमरे में आता है। खान साहब के ऊपर और तो ब्लेम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की और ना ही कभी जो है वो उन्होंने कोई करप्शन, अभी तक उनका कोई इन 3 महीनों में मेगा स्कैंडल तो सामने नहीं आया। लेकिन जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो इत्तेहादी ये हुकूमत बनी हुई है, इसके पूरा जोर लगा रही है कि इमरान खान और उसके जो करीबी, जो उसके सरकर्दा रहनुमा हैं, उनके ऊपर ऐसे केसेस बनाए जाएं, और उनके ऊपर केसेस बने भी हैं, ठीक है जी।
और उन केसेस को वो फेस भी कर रहे हैं, उस जमानतों पे हैं। और अभी आर्टिकल 6 की तैयारी पूरे तरीके से की जा रही है। इसका इंकशाफ सूबाई वज़ीर कानून अता तारड़ साहब ने एक स्पेशल प्रोग्राम में किया और वो कहते हैं जी हम इस पर ज़ोर शोर से काम जारी सारी रखी हुई है। इधर राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान को पकड़ने के लिए पावरफुल तरीके से वो इक़दाम उठाने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। अगर ये मामला इस तरीके से चल पड़ा, यानी सियासी इंतकाम की हालत रही, तो जो अभी थोड़े बहुत हम सांस ले रहे हैं इस मैशत, टूटी फूटी मैशत का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। भाई ये मुल्क के अंदर अब इंतकाम, इक़्तिदार के नशे में धुत होकर नाइंसाफ़ी, झूठे मुकदमात, ये दौर 90 का नहीं है। ये 2030 का दौर है। इसमें अब इस तरीके से मामलात नहीं हो सकते। खुदा के लिए जितनी एनर्जी, जितने मामलात इन गलत कामों के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, यही एनर्जी और यही जो है वसाइल इस मुल्क के अवाम पे लगाएं, इनकी बेहतरी के लिए इक़दाम करें, इनके रोज़मर्रा को मामूलात को दुरुस्त करें, इनके जो चूल्हे बुझ रहे हैं उसको जलाने के लिए इक़दाम करें। इंतकामी कार्रवाइयों का अब टाइम नहीं है। ये रियासत के अंदर जो नफ़रत फैलाई जा रही है, जिस तरफ से भी फैलाई जा रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। हम एक ऐसी जनरेशन को परवान चढ़ा रहे हैं जिनके अंदर अदम बर्दाश्त है, और ये जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर इंतशार हो, खाना जंगी की सूरत हाल हो, और उसके लिए हम रस्ते हमवार कर रहे हैं। हमें सियासी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करना होगा। मोरे के तौर पे काम करने से इस मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा, कोई भी है। ये बात याद रखें, जब तक 22 करोड़ अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ना आपको अल्लाह माफ़ करेगा, ना ये अवाम माफ़ करेगी। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इक़्तिदार में आए और फिर उनको उतरते हुए भी देखा है कि किस तरीके से उतरे। खुदा के लिए ये जो आपके पास इक़्तिदार इस कौम की, इस अवाम की अमानत है, इसकी अमानत का हिफाजत पूरी तरीके से करें, इसमें ख़यानत ना करें। ये भी ख़यानत है, लोगों को झूठे वादे करना, लोगों को झूठी तसल्लियाँ देना, लोगों की जानों के साथ खेलना, ये भी सख्त किस्म का इस मुल्क के साथ जुल्म और ज़्यादती है। ये खेल तमाशा बिल्कुल किसी सूरत में भी कि कोई जमात भी ना करे, क्योंकि अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं। सोशल मीडिया और मीडिया ने अवाम को इतना शऊर दे दिया है कि वो अच्छे और बुरे की अब तमीज़ कर सकते हैं। तो आज ये सब कौम जो है वो इन सियासतदानों से पूछे कि जो बाहर पैसा पड़ा है वो बाहर निकालें, वो पाकिस्तान ले आओ यार, हमारे मुल्क का पैसा है। बेशक पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर जैसे IMF के साथ कारोबार करते हो, अपने पैसे के साथ इस मुल्क के अंदर ही कारोबार कर लो। इस मुल्क पे रहम करो, इसको IMF और वर्ल्ड बैंक के चंगल से निकालो, सूदी निज़ाम का खात्मा करो, ना कि उसको तकवीयत दो, वरना ये अल्लाह का अज़ाब जो है उसकी लपेट में आओगे और कोई भी नहीं बचेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामती में रखे, और हमारे हुक्मरानों को सही फ़ैसले करने की हिम्मत तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।